अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो है वो दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट जो है ज़ाहिर होने के इम्कानात हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2 जुलाई को जो है वो दुआ का मेडिकल हुआ था, जिसमें उसके एक्सरेज हुए, दांतों के टेस्ट हुए, गायनी टेस्ट, जितने भी एज को डिटरमाइन करने के लिए जितने भी ज़रूरी टेस्ट हैं वो सब उसमें किए गए। और आज उसकी जो हतमी रिपोर्ट पेश करने की जो है वो कहा गया था कि 4 जुलाई को पेश की जाएगी। अच्छा, इसके अलावा ये है कि हतमी रिपोर्ट के हवाले से नहीं है, लेकिन सारे जब केस जो है इतना हाई प्रोफाइल हो सामने आ रहे हैं, पूरी मीडिया की नज़र जो इसी पर हो, पूरी दुनिया की समझ लें कि नज़र इसी केस पर है कि आज क्या फ़ैसला होने वाला है, तो ज़ाहिर है कि कुछ मालूमात जो है वो हसास तरीक़ों से लीक हो सकती हैं। इस वक्त जो ख़बरें ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं और उनके हिसाब से, और जिब्रान नासिर साहब जो वकील हैं दुआ ज़हरा केस के, उनका एक लेटेस्ट ट्वीट, और उसके हिसाब से ये सामने आ रहा है कि दुआ ज़हरा की एज जो है वो 15 से 16, 15 से 16 के दरमियान आ सकती है। इससे भी ज़्यादा चांसेस ये हैं कि दुआ ज़हरा की एज जो है वो 15 साल आएगी। और अगर ऐसा आता है रिपोर्ट में, तो समझ लें कि ये केस जो है ना वो यूटर्न की तरफ चला जाएगा, जहाँ तक सब कुछ जो है वो दुआ ज़हरा के हक़ में हो रहा था, जो वो चाह रही थी वही हो रहा था, या जो ज़हीर एंड फैमिली चाह रहे थे वो हो रहा था। लेकिन इसके बाद ये होगा कि अब मेहदी अली कासमी साहब जो चाह रहे थे, यानी दुआ के जो वालिदैन हैं वो जो चाह रहे थे, अब वो होने के कवी इम्कानात हैं। दुआ ज़हरा की पहली जो मेडिकल रिपोर्ट आई थी, उसके बाद आपको याद होगा कि अदालत की तरफ से ये हुक्मनामा आया था कि वो जहाँ चाहे जा सकती है अपनी मर्ज़ी से। लेकिन अब अगर वो 15 साल की आ जाती है तो ये हुक्मनामा जो है वो, ये जो आर्डर था वो ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। वो अब अपनी मर्ज़ी से कहीं जाने का हक़ नहीं रखती। अगर वो 15 साल की डिक्लेयर हो जाती है तो उसके सामने जो है वो 2 ऑप्शंस रखे जाएंगे कि या तो वो अपने पेरेंट्स के पास चली जाए, या फिर है वो दारुल अमान चली जाए। लेकिन अब तक जो हम देखते आए हैं दुआ ज़हरा का रवैया अपने माँ बाप के लिए, वो जो जिस तरह से बात करती हैं, तो लगता नहीं है कि वो अपने माँ बाप के पास वापस जाना चाहेंगी। ज़ाहिर है फिर वो दारुल अमान का ही इंतखाब करेगी। लेकिन अब ये होगा कि दारुल अमान से जैसे वो गायब कर दी गई थी चुपके से सुबह सवेरे, अब ऐसा कुछ नहीं हो सकेगा। अगर उसे दारुल अमान का इंतखाब किया तो फिर उसे वहीं पर रहना होगा। दुआ को एक लंबे अरसे तक जो है वो दारुल अमान में रहना पड़ सकता है, कि जब तक कि उसकी एज जो एक बलूगत की एज होती है वो ना डिक्लेयर हो जाए। अच्छा, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा था कि ये केस तो अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, अब ये केस दोबारा से ओपन होगा। और जिस तरह से मेहदी साहब चाहते थे कि इसकी तफ्तीश की जाए, अब उसी तरह से इसकी जो है वो तफ्तीश होगी। कुछ यूट्यूबर्स ने जो है वो लोगों को गुमराह किया हुआ था कि ये तो एक सिंपल लव मैरिज का केस है, और खामखा इस बात को जो है वो बढ़ा चढ़ा के मेहदी साहब पेश कर रहे हैं। हालांकि वो बाप हैं, उनका पूरा हक है, वो अपनी बेटी को हासिल करने के लिए जिस हद तक जाना चाहते हैं जा सकते हैं वो। लेकिन उनको डिग्रेड करना, उन पर इल्ज़ामात लगाना, उन्हें हद से ज़्यादा ज़लील करना, कुछ यूट्यूबर्स ने ये किया। अच्छा, उन्हीं यूट्यूबर्स ने जो है वो फिर ज़हीर एंड फैमिली को जो है वो एक बहुत ही कोई आला चीज़ बनाकर पेश किया। स्पेशली ज़हीर के लिए कहा गया कि वो तो ज़हीर के लिए कहा गया कि वो तो कौम का हीरो है। कितने ही लड़के होते हैं जो लड़कियों को झांसा देते हैं शादी करने के लिए, और फिर उनसे निकाह नहीं करते, उन्हें बेच देते हैं या उन्हें रोल देते हैं कहीं भी, या ख़ुद फ़रार हो जाते हैं। लेकिन दुआ जब ज़हीर के लिए कराची से लाहौर तक आई तो उसने उसके लिए स्टैंड लिया, उससे शादी की, उससे निकाह किया, और अब तक इज़्ज़त के साथ उसे अपने घर में रखा हुआ है। जो है वो कभी भी इस वक्त तक उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, या अपनी बेजारी का इजहार नहीं किया कि इस पर कितने सारे केसेस लगाए गए। तो वो एक तरह से कौम का हीरो है। अच्छा, इन्हीं यूट्यूबर जो है वो उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि ये अगवा का केस नहीं है, दुआ ज़हरा अपनी मर्ज़ी से गई है। लेकिन कानून के मुताबिक अगर वो माइनर है, कोई भी लड़की अगर माइनर है और वो ख़ुद भी घर से भागी है, अपनी मर्ज़ी से ही गई है, तब भी जो उसे भगा कर ले गया है उसी पर इल्ज़ाम आएगा कि एक माइनर को उसने अगवा किया। ये फिर भी अगवा का केस ही बनता है।
अच्छा, इसके अलावा एक और बात कि शुरू से कहा जा रहा था कि गैंग है, ज़हीर और उसकी फ़ैमिली के पीछे कोई और लोग हैं, तो और दूसरे लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, गैंग नहीं है, ये तो सिंपल सी एक आम सी फैमिली है। लेकिन अगर ये गैंग नहीं होता या उनके पीछे जो है वो कोई बड़े हाथ मौजूद नहीं होते तो ज़हीर और को इतना सारा प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है। एक वो मुजरिम है, वो एक या उस पर अभी इल्ज़ामात हैं, वो अभी इल्ज़ामात जो है वो गलत साबित नहीं हुए हैं, अभी मेडिकल हो रहा है। इसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से ही फ़ैसला होगा कि वो गुनहगार है या नहीं। लेकिन अभी वो शक के दायरे में तो मौजूद है। उसके साथ आईओ साहब जो हैं, हमारे तफ्तीशी साहब, इस केस के वो ऐसे तस्वीरें खिंचवा रहे हैं जैसे कि वो कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, उसके साथ अपनी तस्वीरें खिंचवा के वो दिखा रहे हैं लोगों को। तो ये बात समझ में नहीं आ रही, अगर वो ये गैंग कोई पीछे इनके नहीं है तो इनकी इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। अच्छा जी, फ़िलहाल के लिए यही अपडेट थी दुआ ज़हरा केस के हवाले से। जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी तो आपको उसकी तफसीलात जो है वो हमारे चैनल से मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।